यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स का रिश्ता सगे भाइयों से भी बढ़ता है। हर एक मुद्दे पे यूरोपियन यूनियन आगे आता रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का साथ देने। लेकिन पहली बार एक हैरान कर देने वाली खबर आई है जहां पर यूरोपियन यूनियन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे इतना ज़्यादा गुस्सा है कि ये लोग इनके ऊपर सैंक्शंस और एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। और यूएसए की वजह से यूरोप की इकोनॉमी आज के डेट में बिल्कुल चौपट हो चुकी है और यूएसए ने किस प्रकार से यूरोप को बर्बादी की तरफ ढकेल कर पीछे हट चुका है समझते हैं। दोस्तों देखिए, इसके पीछे मैं आपको दो मेन रीजंस बताऊंगा। पहली बात तो रशिया यूक्रेन वॉर है और दूसरा है यूएसए का आयरा पॉलिसी। पहला पॉइंट पे हम आते हैं। देखिए, जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तो यूक्रेन को कई सारे हथियारों की जरूरत पड़ी है और यूक्रेन हथियार किससे खरीद रहा है? सबसे ज़्यादा तो यूएसए से। अब आपको लगता होगा कि यूएसए तो बहुत दानदाता है, फ्री में हथियार दे रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। यूरोप के सारे देश और इवन यूएस खुद भी उसमें खूब सारे चंदे को कंट्रीब्यूट करता है, फिर उसे यूएस में जाके कंपनीज को पैसा देता है, फिर वो कंपनी इनको हथियार देती है, फिर ये यूक्रेन को दे देते हैं। अब कोई भी कंपनी होती है वो बिना प्रॉफिट के कोई चीज़ नहीं देती है ना। तो यहाँ पे यूरोप का मानना है कि अगर इस वॉर में कोई देश सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है तो वही यूएसए। नंबर दूसरा रीजन पे आता हूँ। इस बात को लेकर दोस्तों गुस्सा तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूरोप के आम जनता में देखने को मिली है और इस बात को तो यूरोप की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इस बात को कहा है कि यूएस का जो आयरा पॉलिसी है जिसके तहत यहाँ पे यूएस चाहता है कि यूरोप पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर निर्भर हो जाए और रशियन गैस को बिल्कुल टाटा बाय बाय खत्म कह दे। हालांकि यूरोप वाले भी चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं ऐसा। अब देखिए, आयरा पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो यूरोप में आने वाली है वो मेजरली अमेरिकन कंपनी से होगी। अब यहाँ पे इनका कहना है कि अगर ये लोग हमको अमेरिकन कार्स बेचेंगे तो इसमें तो इनका प्रॉफिट है, हमारा क्या प्रॉफिट हो रहा है। दूसरी बात क्या है दोस्तों, अगर मान लो यूएसए कहता है कि आप रशिया से तेल मत लो तो क्या अपना यूएस अपना तेल का कुआं खोलेगा यूरोप के लिए? और खोलेगा तो क्या रशिया वाले रेट पे इनको देगा? नहीं। यूएस इनको जो गैस देता है वो रशिया से 2 गुने 3 गुने 4 गुने महंगे रेट पे देता है। क्यों? मजबूरी है यूरोप का लेना, क्योंकि अगर वो रशिया से गैस लेते रहे फिर तो भाई वो मतलब यूक्रेन के विरोध में चल जाएंगे और इसलिए यहाँ पे यूएस अपना प्रॉफिट बनाने के लिए यूरोप को पूरी तरीके से समझ लो निचोड़ रहा है पूरा, समझ लो एकदम। जो प्राइसेस नॉर्मल गैस के होते हैं उसको महंगा करके बेच रहा है यूरोप को और यूरोप वाले अपने सिद्धांतों पे टिके हुए हैं कि हम रशिया का साथ नहीं देंगे और लगातार प्राइस को कट आउट किए जा रहे हैं। जहाज आ रहा का। अब यहाँ पे लगातार बढ़ती हुई महंगाई और दूसरी तेल की कमी यूरोप की इकोनॉमी को बिल्कुल खत्म करती जा रही है। अब इस बात को लेकर गुस्सा यहाँ पे यूरोप के लीडर्स भी हैं, साथ ही साथ यहाँ पे यूरोप की जनता भी है और ये लोग यहाँ पे यूएस से कह रहे हैं कि भाई आप कितना प्रॉफिट कमाओगे। और यहाँ पे अब हमें देखने को मिल रहा है कि यूरोप और यूएस की जो यहाँ पे रिलेशनशिप है वो थोड़ी सी तकरार में आई है। हालांकि ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये लोग 4 दिन बाद फिर आपस में मिल जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये सिर्फ 4 दिन की कहानी होती है, इनकी रोज रोज की पड़ी हुई है। दोस्तों क्या सोचते हैं, क्या यूएस यूरोप का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या यूरोप यूएस पे एक्शन लेगा या नहीं ये तो देखना होगा, लेकिन अभी करंट टाइम में जो बातें चल रही हैं उसके तहत तो लगता है कि यूरोप एक्शन ले सकता है। क्या सोचते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब और चैनल वर्ल्ड फोरम्स। मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।